रामचंद्र डोंगरी जी महाराज के तरफ से पूरे गौशाला के पदाधिकारी और कच्छ कड़वा पाटीदार समाज हैदराबाद सिकंदराबाद को हम लोग डोंगरी जी महाराज का और विशाल लोक डायरा और विशाल गौ जागरण का इन्विटेशन देते हुए, डोंगरी जी महाराज एक ऐसे संत थे, उनका जीवन ही ऐसा था कि गौ सेवा, वो खुद गौ सेवा थे, हम लोग भी गौ सेवा उनके पास ही सीखे। सो है आज आप लोग जानते हो कि बड़े लोग कि जहाँ भी उनका कथा रहता है और जिनके घर में उनका उतारा यजमान के घर में रहता है, तो पहले पूछते हुए आपके पास गाय है या आपके भाई लोग के पास गाय है, आपके परिवार में सभी जगह गाय है, तो मैं आपके घर में उतरूंगा, नहीं तो मैं आपके घर में नहीं उतरूंगा। तो सबसे पहले उनका गौ सेवा वहीं से शुरू होती है कि घर घर गौ माता का उन्होंने ये चाल किया था। और जितने भी यजमान लोग आज भी है, उनके पास आज भी उनके घरों में गाय है, ये बाप जी का सेवा है। और उनकी कथा तो सब लोग जानते हैं। शहर में जब भी आते हैं तो पहले कथा से पहले सुबह में वहाँ पर हर मंदिर में, अलग अलग मंदिर में रोज़ अगर 7 दिन है 9 दिन है तो अलग अलग मंदिर में दर्शन को जाते थे। और वहाँ जो चेंजेस जो रहता तो पंडित लोगों को समझाते थे। और उनकी दिव्य भागवत कथा में अपन को ज़्यादातर यही जानना मिला कि गौ माता के माध्यम से अपन भगवान को कैसा पाएंगे। वो पूछते थे कभी कभी हम लोगों को, भाई तुम मरने दो, कहाँ जाने वाले, मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हो, पूछते हैं। तब बोला मरने के बाद कहाँ जाने वाले, तो आपका भागवत ही हमको बताएगा, हमको कहाँ मालूम गुरु जी। तो बताते थे कि गौ माता के माध्यम से आपका कहाँ जाना वो बताते थे कि गौ माता का जब मरते समय अगर उनका पूछ आपके हाथ में है तो आपका जीव गौलोकी धाम जाएगा। ये उनका पक्का विश्वास अपन को बताते थे कि आपका जीवन, आपका देह कहाँ जाने वाला है, वो डोंगरी जी महाराज जी अपन को बता सकते। और उनकी भागवत की कथा में सब कुछ आता है। तो आप आजकल लोग बोलते हैं कि मरने के बाद अपना दूसरा जीवन होने वाला है। तो डोंगरी जी महाराज जैसे संत अगर अपने साथ में है और गौ की पूछ अपन पकड़े तो गोलोकी जाने वाले भगवान के साथ ही अपन मिलने वाले हैं। और कथा में तो उनका इतना दिव्य कथा होता था कि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे 2 टाइम कथा होती थी। और उस कथा में इतना भगवान का आपको वहाँ दिखता है चमत्कार और दिव्य प्रकाश वहाँ दिखता है उनकी कथा में। आज अगर 10,000 लोग भी कथा सुने या मेरे मोरबी में तो 1 लाख लोग थे कथा में, लेकिन इतना भी कथा चलते समय आवाज़ नहीं आता। अगर पिन नीचे गिरी तो पिन का आवाज़ आता, लेकिन पब्लिक का आवाज़ नहीं आता था। वैसे डोंगरी जी महाराज की कथा में और लाखों लोगों को जीवन सुधार दिए। आज परिवर्तन सब लोगों को, आज बड़े बड़े जो आज अपने समाज में हैं उन लोगों के पास जो कथा हुई उन लोगों में पूरा परिवर्तन है। आज बिरला जी के घर में आप जाइए तो शाम के टाइम पे सब लोग बिजनेस करने के बाद मोबाइल बाहर रखेगा ना, आधा घंटा डोंगरी जी महाराज का उनके घर में आज भी चर्चा चल रही है। बिरला आदित्य के घर में ये हम लोग प्रथम बात हुआ तो मालूम हुआ है। आज अंबानी के घर में भी सेम वैसी है। तो आज बिना डोंगरी जी महाराज के भागवत के बड़े बड़े लोग जो अपने थे उनके घर में रामायण है, भागवत है और उनका वाचन भी घर में होता है। आज हमारे परिवार में हम लोग भी डोंगरी जी महाराज का हमेशा भागवत पढ़ते हैं। गए तो नवरात्रि में हमारे पूरे परिवार को, अढ़ाई परिवार को डोंगरी जी महाराज का भागवत दिए सो है और इसमें से उनका लाभ भी लोग लेते हैं। और उनका जीवन का परिवर्तन, आज अपन बोलते हैं जीवन का परिवर्तन किस तरह होना चाहिए, तो बिना शास्त्रों का आपका परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और जब तक आपका परिवर्तन नहीं होता है, आज आप पैसा टिकाना, आप करोड़पति है, अगर आपका बच्चों को अगर संस्कार ठीक नहीं है, आप कितना भी कमाओ 1 सेकंड में वो घुमा देगा, तो बचा के रखेगा कौन? संस्कार। आज उनको रामायण भागवत अगर रोज पढ़े तो उनका संस्कार रहता है, उनका पैसा टिकता है। आज पैसे वाले अपन किसको बोलेंगे? आज कहीं भी आप देख लीजिए, जगह जगह आप देख लीजिए, कहीं भी आप देखो तो बिना गाय के कोई भी बड़े आदमी नहीं बने। आज राम जी के देखिए, राम जी का जन्म ही गौ माता के खीर से हुआ है। आज कृष्ण भगवान का आप देखिए, किनके घर में रहते थे? जो 9 लाख गाय पालते थे उनके घर में उनका वास था, खुद गाय चराने को जाते थे। तो इसका महत्व क्या, गाय का कितना महत्व है? आज जितने भी ऋषि मुनि कहीं कहीं आश्रम में अपन देखने गए, लाख लाख गाय रहता उनके आश्रम में, उनके बीच में हवन करते। परशुराम जी गए अपन देखिए, उनके बाद भी कितने गाय थे। और एक अपना इसमें एक दाखला आता है कि स्वर्गलोक बनाने का, परशुराम जी ने बोला कि राम जी के वंश में एक राजा थे तो उनको स्वर्गलोक भिजाए थे, तो उन लोगों ने वापस भिजा दिए। तो गौ का माध्यम से, गौ के हवन वगैरह, गौ की शक्ति प्राप्त करके उन्होंने दूसरा स्वर्गलोक बना दिया था। ये भी अपने रामायण में आता है। तो गौ माता का सेवा ऐसी है, हर जगह गाय देखिए आप, बिना गाय का कोई भी। आज आपका जीवन भी, आपका लड़का पैदा हुआ तो देह शुद्धि को गौ माता होना, कुछ भी हवन करना है तो गौ माता होना, घर का वास्तु लेना है तो गौ माता के बिना आप घर का वास्तु नहीं लेते। कोई भी बड़ा कार्य भक्ति का करने गए आप तो गौ माता की पूजा से ही होता है। तो आज इतनी गौ माता अपने साथ है और अपन भूल गए
क्यों अपन भूल गए? आज एक एक घर में अपन गौ माता रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो अभी तो हॉस्टल भी खुल गया है, मेरा कृष्णा हॉस्टल है, मोदी साहब के प्लान से अपन खोले उसको। तो आप घर में गाय नहीं रख सकते हो तो आप यहाँ पर आपका गाय रखो, वहाँ से आपको दूध आएगा डायरेक्ट। और वो उसमें भी क्या है, गौ रक्षा भी होती है, गौ पालन भी, और गौ का दूध आपको ताज़ा मिलता है रोज़ के रोज़। तो आप गौ कहीं भी रख सकते हैं, आपके घर में भी रखो, फार्म हाउस में रखो, या नहीं तो गौ हॉस्टल पे रखो। आज हैदराबाद में सभी जात का आज कम से कम गौ हॉस्टल हम लोगों ने बनाया, अपना बनाने के बाद 15 दूसरा बना दिया। तो बिना गाय का अपना जीवन है ही नहीं अपना हिंदू धर्म में। तो आज डोंगरी जी महाराज अपन को यही बताते हैं, अगर आपको भगवान की प्राप्ति होना है तो बिना गाय का नहीं होता है। तो आज डोंगरी जी महाराज का 100 साल का उत्सव है, और हम लोग सब यहाँ उनका इन्वाइट करने को दिए है। तो आज 100 साल जन्म उत्सव अपन मनाना है, साथ में लोक डायरा है, भजन वगैरह, संध्या वगैरह है। तो मैक्चुअल में प्रोग्राम रखा गया 15 फरवरी शिवरात्रि, और 6:30 बजे का टाइम है। सभी लोग इसमें सह परिवार सभी पधार रहे हैं। जय भगवान।